नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज का विषय है कि दशम भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब दशम भाव जो है आपके करियर का भाव है, प्रोफेशन का भाव है, यश और प्रसिद्धि का भी भाव दशम भाव है। अथॉरिटीज़ को भी हम दशम भाव से देखते हैं। दशम भाव पिता का भी भाव है। चौथा भाव जो है मानसिक सुखों का भाव है, भौतिक सुखों का भाव है। माता का संबंध भी चौथे भाव से होता है। पारिवारिक सुख को हम चौथे भाव से देखते हैं। और ज़मीन जायदाद, मकान, भूमि का भी संबंध चौथे भाव से होता है। अब दशम भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में बैठता है तो उसका तात्पर्य यह है कि जो आपका व्यवसाय होगा या जो भी करियर होगा वो आपके घर से संचालित हो सकता है। घर में बैठकर आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई ऐसा करियर अपना सकते हैं जो घर से संचालित हो सके। या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी घरेलू हो। अब जो भी दशमेश ग्रह बनता है वो चौथे भाव में बैठेगा तो चौथे भाव में बैठकर उसकी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में वो ग्रह दशम भाव की वृद्धि करेगा, अर्थात करियर में आपके उन्नति होगी, यश और प्रसिद्धि में काफ़ी अधिकता रहेगी। तो ये शुभ स्थिति होती है कि दशम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो। तो ऐसे लोग ऐसे व्यवसाय में सफल होते हैं, ऐसे करियर में सफल होते हैं जो घर से संचालित होता हो। अब विभिन्न ग्रह जो दशम भाव के स्वामी हैं वो चौथे भाव में बैठे हो तो किस प्रकार का फल देंगे। तो यदि सूर्य दशम भाव का स्वामी है, चौथे भाव में बैठा है, तो सूर्य यहाँ पर ईगो को दिखाता है, अहम को दिखाता है। तो शत्रु राशि में बैठा होने के कारण यहाँ सूर्य जो है ज़्यादा शुभ फल नहीं देगा। व्यवसाय में बाधा आ सकती है, उन्नति में परेशानी हो सकती है। चूँकि अहम को दिखाता है सूर्य तो आपके अहम के कारण करियर में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सूर्य चूँकि चौथे भाव में बैठा होगा, चौथा भाव परिवार का है और पिता का संबंध चूँकि परिवार के भाव से हो गया तो पिता के साथ आपके जो संबंध हैं उनका असर आपके व्यवसाय पर पड़ सकता है, करियर पर पड़ सकता है। यदि चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है, चौथे भाव में बैठा है, तो ये शुभ स्थिति होती है। चंद्रमा चूँकि चौथे भाव का कारक ग्रह ही होता है, चौथा भाव चूँकि मानसिक सुखों को दिखाता है। तो यदि चंद्रमा चौथे भाव में बैठा हो दशम का स्वामी होकर तो ये दिखाता है कि यहाँ माता का काफ़ी प्रभाव आपके बिजनेस पर पड़ सकता है, करियर पर पड़ सकता है। वो आपको निर्देशित कर सकती हैं, विभिन्न प्रकार की सलाह दे सकती हैं। कोई ऐसे व्यवसाय में आप काम कर सकते हैं जो घर से रहकर संचालित हो, कोई सोशल वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ चंद्रमा ऐसे किसी व्यवसाय को भी दिखाता है जहाँ कोई पब्लिक डीलिंग होती हो। तो यदि दशम भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है और चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी होती है। पारिवारिक सुख भी यहाँ पर मिलता है और परिवार वालों का आपके बिजनेस में सहयोग भी मिलेगा, माता का भी इसमें सहयोग मिलेगा। अब चंद्रमा किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है उस पर भी फल में परिवर्तन हो सकता है। अब मंगल यदि दशम भाव का स्वामी है, चौथे भाव में बैठा है, तो मंगल चूँकि डिक्टेटरशिप को दिखाता है, आर्गूमेंट्स को दिखाता है। चूँकि परिवार का भी भाव है चौथा भाव, तो यहाँ करियर का प्रभाव आपके परिवार पर पड़ेगा। वहाँ आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, करियर को लेकर तनाव की स्थिति आ सकती है। आपके करियर या व्यवसाय को लेकर माता के साथ आर्गूमेंट हो सकते हैं या आपके जो जीवन साथी है उसके साथ आर्गूमेंट हो सकता है। तो कार्यस्थल की जो परेशानी है, जो चिंता है, उसका असर आपके परिवार पर पड़ सकता है, पारिवारिक सुख पर पड़ सकता है। यदि बुध
दशम भाव का स्वामी है और चौथे भाव में बैठा है। तो चूंकि बुध विद्या का कारागृह है, तो आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जिसका संबंध बुद्धि से हो। चूंकि घर से संचालित हो सकता है आपका बिजनेस, अकाउंटेंसी के फील्ड में हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, तो कोई ऐसा व्यवसाय संचालित कर सकते हैं जिसमें बुद्धि की आवश्यकता है। कोई एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर के लिए भी ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है कि दशम भाव का स्वामी बुध यदि चौथे भाव में बैठा है। बुध का संबंध विद्या से है तो आप टीचिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो दशमेश बुध की स्थिति चौथे भाव में जनरली शुभ होती है और यह दिखाती है कम्युनिकेशन को। किसी ऐसे व्यवसाय में आप लग सकते हैं जहाँ कम्युनिकेशन की अधिकता हो। ऐसे व्यवसाय को आप अपने घर से रहकर संचालित कर सकते हैं। यदि बृहस्पति दशम भाव का स्वामी है और चौथे भाव में बैठा है। अब बृहस्पति एक ज्ञान का कारक ग्रह है, तो ज्ञान का कारक होने के कारण आप किसी ऐसे व्यवसाय में हो सकते हैं जहाँ ज्ञान की आवश्यकता हो। टीचिंग क्षेत्र में हो सकते हैं, एडवाइज़र बन सकते हैं, कंसल्टेंसी चला सकते हैं आप अपने घर से ही, या कोई धार्मिक गुरु भी हो सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति धार्मिकता को भी दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है और साथ साथ दार्शनिकता को भी दिखाता है। तो कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ऐसा बिजनेस भी घर से चल सकता है। धार्मिक प्रवक्ता भी हो सकते हैं, कोई पंडित हो सकते हैं। बृहस्पति चूंकि केंद्र भाव में रहकर शुभ फल देता है, अगर शुभ भाव का स्वामी है और केंद्र भाव में बैठा है तो शुभ फल देगा। तो बृहस्पति की ये स्थिति चौथे भाव के लिए अच्छी होती है। यहाँ परिवार वालों का भी काफ़ी सहयोग मिलता है करियर में। यदि शुक्र दशम भाव का स्वामी है और चौथे भाव में बैठा है। अब शुक्र जो है भौतिकता को दिखाता है, ऐश्वर्य को दिखाता है। तो दशम भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में होगा तो ये दिखाएगा कि आपका जो व्यवसाय है या करियर है भौतिकता से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई रेस्टोरेंट का व्यवसाय है, होटल का व्यवसाय है, कैटरिंग से संबंधित व्यवसाय है, या शुक्र चूंकि क्रिएटिविटी को भी दिखाता है तो कोई ऐसा व्यवसाय आप संचालित कर सकते हैं अपने घर से। कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसका संबंध क्रिएटिविटी से है, जैसे बुटीक है। किसी ऐसे क्षेत्र में व्यवसाय कर सकते हैं जिसका संबंध चौथे भाव से है, जैसे व्हीकल्स का संबंध चौथे भाव से है, वाहन का संबंध चौथे भाव से है, तो वाहन से संबंधित कंपनी में काम कर सकते हैं। शुक्र चूंकि स्त्रियों का भी कारक है, तो जो आपका वर्क एनवायरनमेंट होगा वहाँ स्त्रियाँ अधिक हो सकती हैं। जो आपके सहयोगी हैं उनमें स्त्रियों की संख्या अधिक हो सकती है। तो शुक्र चूंकि चौथे भाव का कारक ही ग्रह है, भौतिक सुख का भी कारक ग्रह है। दशम भाव का स्वामी होने के कारण चौथे भाव में यदि बैठा है तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। आपके करियर के द्वारा आपके सुखों में काफ़ी वृद्धि होगी। वाहन खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, तो ये स्थिति शुभ होती है। यदि शनि दशम भाव का स्वामी है और चौथे भाव में बैठा है, आप किसी ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं जहाँ के नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, जहाँ पर अनुशासन काफ़ी अधिक हो। यहाँ पर माता का सहयोग मिलेगा आपको, लेकिन माता भी आपकी काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगी। वो ये चाहेंगी कि आप अपने व्यवसाय में या बिजनेस में काफ़ी डिसिप्लिन रखें। तो चौथे भाव में शनि परेशानियाँ भी पैदा कर सकता है। करियर के द्वारा उत्पन्न कोई परेशानी है तो उसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, माता के ऊपर उसका असर पड़ सकता है। यदि कोई घर से व्यवसाय करते हैं तो जो व्यवसाय आप करेंगे उसका प्रभाव आपके घरेलू जीवन पर पड़ेगा और वहाँ परेशानियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। अब शनि पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, यदि शुक्र की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो ये शुभ होगा। लेकिन शनि पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए, मंगल का प्रभाव हो जाए, राहु आदि का प्रभाव हो जाए, तो करियर में विभिन्न प्रकार की परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। और उसका जो प्रभाव है, जो अशुभ प्रभाव है,
वो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, परिवार पर पड़ सकता है, माता पर पड़ सकता है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि विभिन्न ग्रह जो दशम भाव के स्वामी हैं वो चौथे भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देते हैं। यश और प्रसिद्धि में उन्नति करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। जो सप्तम दृष्टि है डायरेक्ट, वो दशम भाव पर पड़ती है, तो उस भाव की अर्थात दशम भाव की ऐसा ग्रह वृद्धि करेगा। लेकिन वहाँ जो चौथे भाव पर उसका प्रभाव पड़ेगा, वो ये निर्भर करेगा कि उस ग्रह का स्वभाव कैसा है, उस ग्रह को कौन से दूसरे ग्रह देख रहे हैं। तो इन सभी बातों को देखकर ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दशम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देगा। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।